हेलो दोस्तों, हाई डॉक्टर चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिले हर वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ख़ास है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर मर्द को परेशान करता है। पुरुषों के साथ ऐसा कई बार होता है कि उनके टेस्टिस यानी गोलियों का साइज़ आपस में अलग हो जाता है। एक गोली आकार में छोटी हो जाती है तो दूसरी बड़ी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोलियों का नॉर्मल साइज़ कितना होना चाहिए, इसे कैसे नाप सकते हैं, अगर गोलियां छोटी हो गई हैं तो क्या समस्याएं आ सकती हैं और इसका इलाज क्या है, क्या हम घरेलू तौर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं या नहीं। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, गोलियों का नॉर्मल साइज़ 3.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और इन्हें नापने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है प्रेडर ऑर्चिमीटर। ये एक ऐसा यंत्र होता है जो गोलियों का सही साइज़ बताता है। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड से भी गोलियों का साइज़ पता कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में रेडियोलॉजी से गोलियों के सटीक साइज़ का पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि गोलियों का साइज़ अलग होना चिंता की बात है। अगर आपकी गोलियों के आकार में थोड़ा बहुत बदलाव है यानी 10%, जैसे एक गोली 4 सेंटीमीटर की है और दूसरी 3.7 की, तो फिर चिंता की बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है। पर अगर आपकी गोलियों के साइज़ में इससे ज़्यादा फ़र्क है तो फिर ये चिंता की बात है। आपकी एक गोली बहुत ज़्यादा छोटी है और दूसरी बहुत बड़ी है या दोनों ही गोलियां छोटी हो गई हैं, तो आपको फ़ौरन इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गोलियों का साइज़ कम होने से एक पुरुष को कुछ खास दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे गोली के अंदर वीर्य यानी स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाएंगे, इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता हो जाएगी, स्पर्म काउंट लो हो जाएगा और संतान पैदा करने में परेशानी होगी, मर्दानापन यानी सेक्स की शक्ति कम हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि गोली छोटी होने के कारण क्या हैं, यानी गोलियां छोटी क्यों हो जाती हैं। दोस्तों, गोलियां छोटी होने की वजह ऐसी हैं जिनका इलाज हम स्वयं कर सकते हैं और कुछ वजह ऐसी हैं जिनका इलाज चिकित्सक या डॉक्टर से ही हो सकता है, जैसे टॉर्जन यानी अगर गोली अपनी जगह से घूम जाए तो इस वजह से वो छोटी हो जाती है। यूडीटी मतलब अनडिसेंडेंट टेस्टिस। दोस्तों, ऐसा कई बच्चों के साथ देखा गया है कि नॉर्मली 6 से 8 महीने के बीच दोनों गोलियां बच्चों के अंडकोश में आ जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ये गोलियां 1 साल के बाद भी अपने अंडकोश में नहीं आ पाती। ये बच्चे की पेट या जांघ में फंसी रह जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इन गोलियों को 4 से 5 साल की उम्र के बीच बच्चे के अंडकोश की सही जगह पर लगा देना चाहिए, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से 14 से 15 और 16 साल तक भी बच्चों की गोलियां उनके अंडकोश में नहीं डाली जाती, ना ही उनकी सर्जरी होती है और ना ही ऑपरेशन होता है। तो ऐसे में अगर ऑपरेशन लेट हो या ना हो तो फिर गोलियां छोटी हो जाती हैं और नपुंसकता का खतरा बना रहता है। हार्मोन, जी हाँ, कुछ हार्मोन और लगातार अंग्रेज़ी दवाइयों के इस्तेमाल से भी गोलियां छोटी हो जाती हैं। लोग आजकल शरीर को कसने के लिए या जिम जाने से पहले और बाद में इन गोलियों और दवाओं का सेवन करते हैं, जो आपके सेक्स हार्मोन पर असर डालते हैं और गोलियों का आकार छोटा कर देते हैं, जैसे झड़ते बालों के लिए दवाएं, बॉडी शेप में लाने के लिए दवाएं, पिंपल को रोकने के लिए दवाएं। इन सभी दवाओं का लंबे वक्त तक डोज आपके टेस्टिस यानी गोलियों को छोटा कर सकता है। वेरिकोसिल यानी गोलियों में सूजन। दोस्तों, ये गोलियों के छोटे हो जाने की बहुत कॉमन वजह है। वेरिकोसिल वो समस्या है जिस पर समय रहते ध्यान दिया जाए तो ये ठीक हो जाती है, और अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आइए अब जानते हैं कि छोटी गोलियों को ठीक करने का इलाज क्या है। दोस्तों, अगर गोलियों का साइज़ कम होने की वजह से समय रहते इसका पता चल जाए तो दवाइयों और सर्जरी से गोलियों का आकार फिर से ठीक हो सकता है। अगर गोलियों का साइज़ छोटा हो रहा है या हो चुका है तो घबराइए नहीं, विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाइए और अपनी बात समझाइए। इसके अलावा आप कुछ घरेलू चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। भोजन में फ़ैट ट्राई करें। जी हाँ दोस्तों, अपने भोजन में फ़ैट की मात्रा बढ़ाएं। जितना आपके शरीर में फ़ैट की मात्रा होगी उतना ही अंडकोश में भी फ़ैट बढ़ेगा, यानी स्पर्म बनने में मदद मिलेगी। आप हेल्दी महसूस करेंगे और पहले से एक्टिव महसूस करेंगे। दही। दोस्तों, ये समस्या हो तो दही का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस यूटरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो अंडकोश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।
आपको दही का सेवन लगातार 3 महीनों तक करना है, तभी नतीजा दिखाई देगा। दही से अंडकोश का साइज़ बढ़ता है और स्पर्म काउंट भी बढ़ता है। पर याद रखिए कि दही में ना तो चीनी डालें और ना ही नमक, इसे आपको सादा ही खाना है। वी शेप या टाइट अंडरवेयर पजामे ना पहनें। दोस्तों याद रखिए, कभी भी वी शेप अंडरवेयर या टाइट पजामे पहनने से बचें, क्योंकि हमारे अंडकोश या गोलियों के लिए गर्मी बहुत नुकसानदायक होती है और ये गर्मी हमारी गोलियों में सूजन पैदा कर देती है। याद रखिए, हमारे अंडकोश या गोलियों को कम तापमान फ़ायदा पहुंचाता है और ज़्यादा तापमान नुकसान। अगर आप जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उस समय बेशक वी शेप पहनें, लेकिन घर आकर तुरंत ढीले कपड़े पहन लें। अपने अंडकोश को ठंडा रखें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ठंडा तापमान हमारे अंडकोशों के लिए बेहतर होता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि रोज़ कम से कम ठंडे या साधारण पानी से अपने अंडकोश को धोएं और थोड़ी देर पानी में डाले रहें। इससे ये हमेशा बेहतर स्थिति में रहेंगे। सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम मामलों में पड़ती है। अगर गोलियों में सूजन ज़्यादा हो गई है या एक गोली बहुत बड़ी हो गई है और दूसरी छोटी, तो फिर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल हाई डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।